देखो नॉमेनक्लेचर, अगला फंक्शनल ग्रुप, अब सारे आसान है आज के। सल्फोनिक एसिड SO3H, ठीक। इसके जनरली कॉमन नेम उतने फेमस नहीं है, जैसे ये देख लो और ये देखो, इसका नेम हो जाएगा जैसे RSO3H, बस सिंपल एल्केन सल्फोनिक एसिड। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका नेम क्या हो जाएगा IUPAC, ये IUPAC नेम है। ये क्या है, एक कार्बन के मीथेन, मीथेन सल्फोनिक एसिड। ये क्या हो जाएगा, दो कार्बन, इथेन सल्फोनिक एसिड। लिख लो भाई, सल्फोनिक एसिड अगला फंक्शनल ग्रुप। अगला नाइट्राइट ONO। ध्यान रखना नाइट्रो क्या होता है, NO2, ये होता है नाइट्रो और ये होता है नाइट्राइट ONO। ONO नाइट्राइट और NO2 नाइट्रो। तो ONO इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केन नाइट्राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो ONO, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन नाइट्राइट। इसका नाम इथेन नाइट्राइट। ठीक है। अब देखो, अभी तक हमने जितने, देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इस तरह से हम मानिए कि फंक्शनल ग्रुप इज लाइक हीरो ऑफ अ मूवी। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप किसकी तरह होता है भाई, मूवी के हीरो की तरह होता है। तो उसका क्या आता है, देखो अभी तक नाम का फॉर्मेट क्या था, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। समझना बात को, इसके पहले प्राइमरी प्रीफिक्स, इसके पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ये हीरो के नाम से आता था। ठीक है, तो सेकेंडरी सफिक्स होता है, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कंपाउंड में हीरो की तरह होता है। ठीक, लेकिन सपोज करिए कि जैसे किसी मूवी, कोई मूवी डायरेक्टर पागल हो जाए और मुझे एज अ हीरो को कास्ट कर ले। ठीक है, तो इवन दो आप मूवी देखने गए वो, तो 1-1.5 घंटे बाद क्या हुआ, मतलब 1 घंटे आप मुझको देखते रहे, बर्दाश्त करते रहे, आप मुझे बोलते रहे ब्ला ब्ला ब्ला, ये ब्ला ब्ला ब्ला, ये क्या कर रहा है, हीरो की एंट्री कब होगी। स्टोरी के हिसाब से मैं हीरो था, फिर भी आप मुझे एज अ हीरो मानने को तैयार नहीं थे। पूरी मूवी खत्म हो गई और कोई अगर आपसे पूछेगा कि हीरो कौन था, तो आप बोलोगे कि मूवी में एक भी हीरो नहीं था, ये था श्याम सर थे, श्याम सर या जो भी आप मुझे बुलाते हो। तो जैसे कि नैनो, भाई कोई और कार आ रही है सपोज सामने से, तो आप एक बार बोल सकते हो कार आ रही है, लेकिन अगर नैनो आ रही है तो आप उसको कार नहीं बोलते हो। नैनो के लिए आपके मुंह से कार वर्ड नहीं निकलता, आपके मुंह से क्या निकलता है कि नैनो आ रही है। मतलब क्या है, कुछ हीरो कैसे होते हैं, मेरे जैसे, कुछ हीरो मेरे जैसे होते हैं, जो कि अगर मूवी में अकेले हीरो भी हो तब भी आप उन्हें हीरो का दर्जा
नहीं देते। जैसे राजपाल यादव एक कॉमेडियन है, पहले आता था कॉमेडियन, तो उसकी 2-3 मूवी आई एज अ हीरो, लेकिन अब जैसे कपिल की मूवी आई थी एक, अभी कपिल की 1 या 2 मूवी आई है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो इस मूवी में हीरो कौन है, तो आप बोलोगे हीरो तो कोई नहीं है, कपिल है बस। कपिल की 1-2 मूवी आई थी, कपिल शर्मा जो कॉमेडी नाइट्स वाला है, तो उसको आप, वो मूवी में हीरो था, फिर भी आप उसको हीरो की तरह एक्सेप्टेंस उसकी नहीं है। इसी तरह कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो अगर कंपाउंड में अकेले भी हो, कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो अगर कंपाउंड में अकेले भी हो तब भी आप उन्हें हीरो का दर्जा नहीं देते, आप उन्हें किसकी तरह ट्रीट करते हैं, साइड हीरो की तरह। कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं कंपाउंड में जो अगर अकेले प्रेजेंट है मूवी में, जैसे कपिल शर्मा, तो आप उसको हीरो का स्टेटस नहीं दोगे, आप उसको फिर भी किसका स्टेटस दोगे, साइड हीरो का। तो लिखिए, नोट करके लिखिए कि देयर आर फ्यू फंक्शनल ग्रुप which do not have, there are few functional groups which do not have any suffix, hero मतलब suffix, which do not have any suffix, which do not have any suffix, they are treated as side branches, they are treated as side branches, so they have only prefix, so they have only prefix and no suffix. कौन कौन से हैं? These functional groups are, पहला हेलो, हेलो मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक। इसके अलावा ईथर या एल्कोक्सी ग्रुप, OR, इसके अलावा नाइट्रो, NO2, इसके अलावा आइसोसाइनाइड, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो अगर अकेले भी प्रेजेंट होंगे तो भी इनको किसकी तरह माना जाएगा, साइड ब्रांच की तरह। और एपॉक्सी भी, तो आज का हमारा टारगेट है ये फंक्शनल ग्रुप्स की स्टडी करना, ठीक है। तो हेडिंग डालो पहले, हेलो। लिखते चलो भाई, ये क्या है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अब जैसे इसका कॉमन नेम, एल्काइल हैलाइड, ठीक, कॉमन नेम एल्काइल हैलाइड। IUPAC नेम, देखो जनरली ये सफिक्स आता था, लेकिन ये साइड ब्रांच की तरह ट्रीट होगा, इट विल बी ट्रीटेड एज साइड ब्रांच, तो ये पहले आएगा। हेलो, एल्केन, एल्क क्या है, रूट वर्ड, और ये किसकी तरह आ रहा है, प्राइमरी सफिक्स की तरह। ये प्राइमरी प्रीफिक्स की तरह आ रहा है, ये प्राइमरी सफिक्स, नो सेकेंडरी सफिक्स, नो सेकेंडरी suffix for hello group। कोई भी इसका सेकेंडरी सफिक्स नहीं होगा। लिखिए,
ठीक है। चलिए फिर से ये वाले करते हैं। बताओ, एक कार्बन के लिए एक एल्काइल ग्रुप, दो कार्बन के लिए एक एल्काइल ग्रुप, तीन कार्बन के लिए दो एल्काइल ग्रुप। कॉमन नेम बताओ, इसका कॉमन नेम क्या है भाई? मिथाइल। तो यहाँ Cl लगा दिया तो इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम मिथाइल, तो ये क्या हो गया? इथाइल क्लोराइड। ये क्या है बताओ भाई? एन प्रोपाइल। और ये क्या है? आइसोप्रोपाइल। सपोज यहाँ Br लगा दिया, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, यहाँ Br लगा दिया तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। देखो IUPAC, तो IUPAC सपोज मैं इसका कर देता हूँ, ठीक है, इस वाले का, बाकी आप अपने आप करो। ये देखो, ये हो गई मेन चेन। ये किसकी तरह ट्रीट होगा? साइड ब्रांच की तरह। तो लोएस्ट नंबर 2 साइड ब्रांच, 1 2 3, ठीक। तो इसको क्या लिखोगे? 2 ब्रोमो प्रोपेन। देखो ये साइड ब्रांच की तरह ट्रीट किया गया। लिखो बाकी सबके नाम। फिर देखो 4 कार्बन के लिए 4 एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। ये क्या है? एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। लिखो सबके IUPAC और कॉमन नेम। लिखो भाई फटाफट, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। देखो भाई, ये हो गई मेन चेन 1 2 3। तो 1 ब्रोमो, तो 1 है तो 1 हटा देते हैं, तो सीधे क्या हो जाएगा? ब्रोमो प्रोपेन। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन था, 1 हटा दिया। इसी तरह ये क्या हो जाएगा? 1 क्लोरोइथेन, क्या हो जाएगा? 1 क्लोरोइथेन। तो सीधे सीधे इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोइथेन। इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोमीथेन। थोड़ा टाइम और दे रहा हूं, लिखो इसके नाम।
ये देखो, ये हो जाएगा 1 2 3 4। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? पहले तो कॉमन नेम एन ब्यूटाइल क्लोराइड, इसका नाम आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। IUPAC की अगर बात करें, ये कॉमन नेम था पहले वाला, देखो IUPAC, तो 1 क्लोरो या फिर क्लोरो ब्यूटेन। अब देखो ये है, इसमें ये मेन चेन बनाओगे, ये साइड ब्रांच, ये साइड ब्रांच, 1 2 3 मिनिमम सम रूल। अब पहले क्लोरो लिखोगे कि पहले मिथाइल लिखोगे? पहले क्लोरो लिखोगे। क्यों? साइड ब्रांचेस शुड बी नेम्ड अल्फाबेटिकली। साइड ब्रांचेस कैसे लेते हैं? अल्फाबेटिकली। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोपेन। 1 चाहो तो हटा दो, ठीक है। इसी तरह ये देखो, इसमें ये बनती है मेन चेन, नंबर ये हो गई, ये आएगी क्या? साइड ब्रांच। तो 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये क्या हो गई फिर? साइड ब्रांच। ये भी क्या हो गई? साइड ब्रांच। तो 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो गया? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। इसका IUPAC नेम लिखो। अब सर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दें कि इसको? तो ऑब्वियसली इसको क्या मान के चलोगे? साइड ब्रांच। डबल बॉन्ड और हेलोजन में किसको प्रेफरेंस दोगे? डबल बॉन्ड को, क्योंकि ये क्या है? साइड ब्रांच। ये भी क्या है? साइड ब्रांच। चाहो तो लिख लो कि डबल बॉन्ड विल बी गिवन प्रेफरेंस ओवर फंक्शनल ग्रुप हैविंग नो सफिक्स, क्योंकि ये तो साइड ब्रांच की तरह ट्रीट होगा ना। ये हेलो ही नहीं, हेलो के साथ और भी जितने आपको मैंने बताए थे, ये सारे के सारे किसकी तरह ट्रीट होंगे? साइड ब्रांच की तरह। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? 5 क्लोरो 3 पर ये क्या है? इथाइल। कितने कार्बन है? 6 हेक्स। 2 पर क्या है? ईन।
ठीक है, अब हेडिंग डालो ईथर। देखो ईथर क्या होता है, ROR, ठीक है। कीटोन क्या होता था, RCOR, याद है। तो अब याद करो 2 डिग्री अमाइन क्या होती थी, RNHR'। 3 डिग्री अमाइन क्या होती थी, RNR'। तो देखो इनके कॉमन नेम एक जैसे होते थे भाई। इसका कॉमन नेम क्या होता था, एल्काइल, एल्काइल कीटोन। इसका नाम क्या होता था, एल्काइल, एल्काइल एमाइन। और इसका नाम बेटा क्या होता था, एल्काइल, एल्काइल, एल्काइल एमाइन। एल्काइल, एल्काइल, एल्काइल एमाइन। तो इसी तरह इसका कॉमन नेम क्या होता है, एल्काइल, एल्काइल ईथर। इसका कॉमन नेम बिल्कुल सिमिलर होता है, क्या होता है, एल्काइल, एल्काइल ईथर। ठीक है। अब देखो इसका IUPAC क्या होता है। देखो कोई एक मेन चेन लोगे, सपोज ये हो गई मेन चेन, तो इसको क्या मान लेते हैं, साइड ब्रांच। ठीक है, OR को क्या मानते हैं, साइड ब्रांच। तो पहले इसका नाम फिर इसका नाम, तो इसका नाम एल्काइल प्लस ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, एल्कॉक्सी। और ये R आता है तो ये क्या हो जाता है, एल्कॉक्सी एल्केन। इसी तरह याद करो एस्टर होता था, लेकिन एस्टर ये होता था, ये देखो ये होता था एस्टर। इसमें ये इसको लेते थे मेन चेन, और ये क्या होती थी, साइड ब्रांच विच इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड। साइड ब्रांच विच इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड, याद करो। और इसको पहले नाम लिखते थे और फिर इसका लिखते थे। इसका नाम क्या लिखते थे भाई, एल्काइल, और इसका नाम क्या लिखते थे, एल्केनोएट। तो एस्टर की बात अलग थी, तो एस्टर और ईथर, ये ईथर है, ध्यान रखना। बच्चे इन दोनों में नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें R' को लेते थे साइड ब्रांच, और इसमें OR' को लेते हैं साइड ब्रांच। लेकिन ये कैसी साइड ब्रांच है, डायरेक्टली कनेक्टेड विद मेन चेन। देखो फॉर एग्जाम्पल, कोशिश करो अब इनके नाम लिखने की, कॉमन नेम और IUPAC। कॉमन नेम देखो, ये हटा दो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, मिथाइल, और O है तो ईथर, यानी डाई मिथाइल
ईथर, है कि नहीं? ये हटा दो, ये क्या है बताओ? मिथाइल और इथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल। और यहाँ अगर सपोज ये लगा देती तो मैं क्या लिख देता? इथाइल मिथाइल कीटोन। यहाँ पर ये लगा देते तो मैं क्या लिख देता? इथाइल मिथाइल एमाइन। लेकिन यहाँ पर ये है तो मैं क्या लिखूंगा? इथाइल मिथाइल ईथर। अब बताओ ये क्या है? एन प्रोपाइल इथाइल, एन प्रोपाइल इथाइल। फिर वही बात, अगर ये CO होता तो मैं इसका नाम क्या लिखता? एन प्रोपाइल इथाइल कीटोन। अगर NH होता तो इसका नाम क्या लिखता? एन प्रोपाइल इथाइल एमाइन। लेकिन इसका नाम क्या है? ये तो एन प्रोपाइल इथाइल ईथर। ये बताओ क्या है? आइसोप्रोपाइल। और ये क्या है? मिथाइल। तो आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। ये क्या है बताओ? टर्चरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। ठीक, IUPAC 1 का बता रहा हूं, बाकी सारे लिखो। सपोज मैं इसका बता देता हूं। चल, इधर 3 कार्बन इधर दो, तो ये क्या हो गई? मेन चेन। ये क्या हो गई? साइड ब्रांच। तो नंबरिंग ऐसे करोगे, साइड ब्रांच का लोएस्ट नंबर, तो क्या लिखोगे? 1। अभी इथाइल था, इथाइल के साथ हो तो इसको क्या लिखोगे? एथऑक्सी। मिथाइल के साथ हो तो क्या लिखोगे? मेथऑक्सी। 1 एथऑक्सी प्रोपेन। चलो ये देख लो, इधर ये हो गई मेन चेन, ये हो गई क्या? साइड ब्रांच। तो सपोज 1 2, तो इसका नाम क्या हो गया बताओ? 1 मिथाइल के साथ ऑक्सीजन तो मेथऑक्सी, तो 1 मेथऑक्सी इथेन। इसमें देखो सपोज ये हो गई मेन चेन, ये हो गई साइड ब्रांच, तो क्या लिखोगे? मेथॉक्सी मीथेन। 1 मेथॉक्सी मीथेन। 1 हटा भी सकते हो। चलो इन दोनों के नाम लिखो। इसका नाम लिखो IUPAC। देखो भाई, इसमें ये हो जाएगी मेन चेन, ये हो जाएगी साइड ब्रांच 1 2 3। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। इसमें ये हो जाएगी मेन चेन, ये साइड ब्रांच, ये साइड ब्रांच 1 2 3। अब बताओ पहले मेथॉक्सी लिखोगे कि मिथाइल लिखोगे? अल्फाबेटिकली लिखना है तो पहले मेथॉक्सी लिखोगे। क्यों सर? मेथॉक्सी 2 मिथाइल। मैथ मैथ सेम है, यहाँ पर क्या है? O, यहाँ पर क्या है? Y। तो कौन पहले आएगा? O पहले आएगा। और 3 कार्बन के लिए क्या लिख दोगे?
प्रोपेन। इसका नाम लिखो। देखो ये है क्या, CH2, ये CH3, ये OCH3, तो ये मेथॉक्सी ग्रुप है। तो बताओ मेन चेन किसको लोगे? ये क्या हो जाएगी? साइड ब्रांच 1 2 3 4। तो सिंपली इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? 3 मेथॉक्सी ब्यूट 1 इन। 1 आपको पता है, 1 क्या करेंगे? हटा देंगे। इसका नाम लिखो। लिखिए। देखो ये है क्या, देखो ये एस्टर है। देखो भाई ये एस्टर है, नंबरिंग यहीं से शुरू होती है 1 2 3 4 5 6। ये और ये तीनों क्या हो गई? साइड ब्रांचेस। ये कैसी साइड ब्रांच है? जो कि क्या है बेटा? डायरेक्टली कनेक्टेड। और ये कैसी साइड ब्रांच है? विच इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है, ये कैसी साइड ब्रांच है? डायरेक्टली कनेक्टेड। ये कैसी साइड ब्रांच है? इनडायरेक्टली कनेक्टेड। तो सबसे पहले इसका नाम लिखोगे। इसका नाम क्या लिखोगे? इथाइल। अब इसके बाद बताओ, इनमें सबसे पहले ये आएगा अल्फाबेटिकली क्लोरो, फिर 3 पर क्या आएगा? एथॉक्सी, 5 पर क्या आएगा? मिथाइल, और 6 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? हेक्स, 4 इन। इसमें ध्यान रखना ये इथाइल क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये सारे के सारे क्या है? प्राइमरी प्रीफिक्स। हेक्स क्या है? रूट वर्ड। ये क्या है? प्राइमरी सफिक्स। और इन और 4 इन 1 O8। इन क्या है? प्राइमरी सफिक्स। O8 क्या है? सेकेंडरी सफिक्स।
ठीक है। अगला ग्रुप डालो एपॉक्सी। एपॉक्सी क्या होता है भाई? साइक्लिक होता है पहली बात। ठीक है, एपॉक्सी ग्रुप ये होता है। वैसे तो इसको बोलते हैं एपॉक्सी, ठीक। तो इसको ये भी दिखा सकते हैं भाई, शॉर्ट में ही हो। इसको साइक्लिक लिखना है तो ऐसे लिखोगे। ये 3 कार्बन है, इसको साइक्लिक लिखना है तो इसको ऐसे लिखोगे। इसी तरह 4 कार्बन, 1 2 3 4, इसको साइक्लिक लिखना है तो ऐसे लिखोगे, ठीक। फिर मान लो 5 कार्बन है, इसको ऐसे लिखो, ठीक है। तो अब देखो, अब इसका IUPAC और कॉमन नेम, इसका हो जाएगा 1 2, IUPAC इसका हो जाएगा। ये पहले हम कॉमन नेम लिखते हैं ना हमेशा, हाथ में इतनी जल्दी है, पहले कॉमन नेम लिख लेते हैं इनके, ठीक है। तो देखो, इसका कॉमन नेम है इथाइलिन ऑक्साइड। भाई 2 कार्बन है, ये होता था इथाइलिन, ये क्या होता था? इथाइलिन। तो उन्होंने मान लिया कि ये क्या हो गया? इथाइलिन ऑक्साइड। इसी तरह ये 3 कार्बन है तो प्रोपाइलीन ऑक्साइड, ब्यूटाइलीन ऑक्साइड। 5 कार्बन है, पेंटाइलीन ऑक्साइड, ठीक। अब देखो इनके IUPAC नेम। अब ये क्या रहेगा? 1 और 2 पर जुड़ा है ऑक्सीजन, तो इसको क्या लिखोगे? 1 2 एपॉक्सी। और कितने कार्बन है? 2 इथेन। तो देखो ये पहले आ रहा है, एथ यानी रूट वर्ड के पहले आ रहा है, यानी इसका सफिक्स नहीं है। फिर देखो 1 2 3, तो इसको क्या लिखोगे? 1 3 एपॉक्सी। और 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? प्रोपेन। ये देखो 1 2 3 4, तो इसको क्या लिखोगे? 1 4 एपॉक्सी ब्यूटेन। ये देखो, ये क्या लिखोगे? 1 5 एपॉक्सी पेंटेन। इसका एक और IUPAC नेम होता है ऑक्सीवेन, ठीक है। इसका एक और IUPAC नेम होता है ऑक्सीटेन। लिखते चलो। इसका होता है ऑक्सोलेन, इसका होता है ऑक्सेन। लिखो भाई फटाफट।
The question. Write the IUPAC name of. लिखो। चलो ये ट्राई करना, ये थोड़ा टफ है, अगली बार करते हैं इसको, ठीक है। सोचना अच्छे से, खास करके ये वाला इसमें बहुत सोचना पड़ेगा। कम से कम आपको इसमें 20-25 मिनट लगाने हैं, ठीक है, इसीलिए अभी नहीं करा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद बस छोटे छोटे बच्चे नाइट्रो, नाइट्रो NO2, ये भी क्या है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। नो सफिक्स, ओनली प्रीफिक्स। देखो इसको ऐसे दिखाते हैं, या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आपको पता है माइनस प्लस करके दिखा सकते हो। ये जो दे रहा है इस पे प्लस, भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, अगर ये है तो आप इसको इस तरह से दिखा सकते हो, ठीक। अब देखो ये देखो, अब इसका नाम क्या लिख दोगे भाई, इसका नाम होता है RNO2 का नाइट्रो एल्केन, ठीक है। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, देखो नाइट्रो मीथेन। भाई नंबरिंग करोगे 1 नाइट्रो तो 1 हटा दो, यहाँ पर 1 2 तो 1 हटा दो, इसका नाम भी क्या हो जाएगा, नाइट्रो इथेन। इसमें नंबरिंग कर लो 1 2 3, तो 2 नाइट्रो प्रोपेन, ठीक है।
देखो अगला आइसोसाइनाइड NC। साइनाइड क्या था? CN। ये क्या है? आइसोसाइनाइड। देख लो, इट इज ऑल्सो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। इट इज ऑल्सो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। इट हैज नो सफिक्स। ठीक है, तो नॉर्मली इसका कॉमन नेम ही चलता है। ऐसे सपोज ये है, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा कार्बिल अमीनो मीथेन। इसका IUPAC नेम हो जाएगा, पहले क्या लगा देते हैं? कार्बिल अमीनो। ठीक है, कार्बिल अमीनो मीथेन, या अगर नॉर्मली करना है तो R, तो कार्बिल अमीनो एल्केन। कार्बिल अमीनो, एग्जाम्पल CH3CN, CH3NC। इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल नहीं, कार्बिल अमीनो मीथेन। नॉर्मली इसके कॉमन नेम चलते हैं, तो देखो कॉमन नेम क्या क्या होते हैं इसके। कॉमन नेम होते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड, या फिर एल्काइल आइसो नाइट्राइल, या फिर ये कॉमन नेम वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर एल्काइल कार्बिल अमीन। ये तीन कॉमन नेम चलते हैं। ठीक है ना? और एग्जाम्पल ये देखो CH3NC, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड, या फिर मिथाइल कार्बिल अमीन, या फिर मिथाइल आइसोनाइट्राइल। इसी तरह ये देखो, इसका IUPAC क्या हो जाएगा? कार्बिल अमीनो इथेन। ये कॉमन नेम हो गए। IUPAC क्या हुआ इसका? कार्बिल अमीनो मीथेन। और जैसे ये, इसका IUPAC क्या हो जाएगा? कार्बिल अमीनो इथेन। ठीक है, और इसके कॉमन नेम क्या हो जाएंगे? देखो फिर से, इथाइल आइसोसाइनाइड, या फिर इथाइल कार्बिल अमीन, या फिर इथाइल आइसो नाइट्राइल। ठीक है, तो कल लेके शायद मैं आपको इसकी असाइनमेंट भेज दूं। एल्केन वाली मैंने भेजी है। और ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू।